हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलो, हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चंस को आप देखिएगा। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही मिलते हैं, बस आपको न्यूमेरिकल चेंज मिलते हैं। जैसे यहाँ 149 है तो 149 या 101 की जगह कुछ और दे देगा, बट आपको इस तरीके के क्वेश्चन हर एक बुक में दिखेगा। अगर आप इसको समझ लेते हो ना, तो फिर आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है एचसीएफ और एलसीएम की, तो प्लीज़ आप उसे जाके एक बार ज़रूर देखिए। उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे और बहुत सारे बेनिफिट होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, सो लेट्स कम हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, द फर्स्ट वन इज़ कि आपको जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 149 एंड 101 लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 5। आप ना कुछ मत समझो, अगर आपको नहीं समझ में आता ना, कुछ मत समझो। मैं आपको फटाक से एक ट्रिक बताती हूँ, आप फट से सॉल्व कर लेना। जब भी वो पूछे लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 5 विद द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, अगर वो बात कर ले ग्रेटेस्ट नंबर की, ओके, और वो बात कर ले कि लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 5, अगर इसकी दोनों की बात वो कर लेती है, क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आपको क्या करने का है, आपको सिर्फ ना 149 में से और 101 से 5 को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। रिमूव करने का मतलब माइनस कर देना है। जैसे मान लीजिए कि 149 में से मैंने 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये कितना बचा, 144। और अगर 101 में से अगर हमने 5 को माइनस किया, तो ये हमारा हो गया 96। अब आपको पता है कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछे, क्या पूछे, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर का क्या मतलब होता है कि हमें क्या निकालना है, उसका HCF। क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट का HCF। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर आप इसी को GCD बोलते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, इसलिए ग्रेटेस्ट होने के कारण हम यहाँ पे HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। अब आइए हम लोग HCF निकालते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल कॉमन सी बात बताई थी, एक सिंपल सा तरीका बताया था कि 144 और 96 जो भी आपका नंबर आ रहा है, उसको ही एक ऐसा टेबल ढूंढो ना जिससे ये सब कट जाए। ठीक है, अब देखो ये कैसे कैंसिल होगा, तो अगर मैं 2 ले लूँ, ठीक है, तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16 हो गया। अभी भी देखो, अब अभी ना इसके बाद आपको मैं डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगी कि कोई भी नंबर हम कैसे बहुत ही आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसको करते हैं 2। अभी भी ये 2 से जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर है, और जब भी आपको ऐसा इवन नंबर दिखे ना, तो आप 2 से डिवाइड करते चलो। अब 2 से डिवाइड करती हूँ फिर से इसको, तो 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अब देखो अभी भी आपके लास्ट में जो है 6 और 4 दिख रहा है, यानी कि ये अभी भी 2 से जाएगा। तो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, अभी भी आपका 2 से जाएगा। 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, अभी ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। अब देखो इसको जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो ये क्या बचता है, 3 2। अब मैंने आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या बताया था कि आपको ऐसा टेबल ढूंढना है, ऐसा टेबल ढूंढना है जिससे सब कैंसिल हो जाए। अब आप बताओ, क्या 3 के टेबल में 2 या 2 के टेबल 3 आता है, नहीं ना आता। तो सिंपल सी बात है, मुझे जो HCF मिला ना, वो HCF क्या मिला, HCF हमारा मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल गया। तो इसको करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, यानी कि 48। हमें जो HCF मिला, क्या मिला, 48। आ गया ना, सिंपल सी बात। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखो मैं फिर से आपको समझाती हूँ, जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF निकालना है। दूसरा, जब भी हमसे ये पूछा जाए कि जो है लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 5, तो हमें हर जो भी नंबर दिया हो ना, उसमें से जो यहाँ नंबर दिया हो, जो यहाँ नंबर दिया हो, उसमें से इसको क्या कर देने का है, माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक, माइनस करने के बाद जो आपको नंबर मिलते हैं उस नंबर का हमें निकाल देना है HCF। फिर उसके बाद आपको जो नंबर वहाँ डिवाइड होता है, आप उसको डिवाइड करो, फट से आगे बढ़ जाओ। ओके, आपको ये बात क्लियर हुई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मेरे वीडियोस को रिवर्स करके देख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब ये कह रहे हैं ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
विच when डिवाइड बाई 10 and 15 लिविंग अ नो रिमाइंडर। अब देखो ये कह रहे हैं ना, अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्मॉलेस्ट नंबर। अब जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, देखो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लो। अगर आपको ये सब समझ में आ जाता है ना, मैं पक्का गारंटी के साथ बता रही हूँ, आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब है हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है हमें क्या निकालना है? एचसीएम। तो अभी हम एलसीएम निकालते हैं। तो हमारा 10 और 15 बोल रहा है नो रिमाइंडर, यानी कि हम उसको जब डिवाइड कर रहे हैं ना, एलसीएम जब उसका बना रहे हैं ना, तो कोई भी रिमाइंडर उसमें नहीं बच रहा है। तो अब देखते हैं, अगर मैं 10 का और 15 का कर दूं क्या एलसीएम। अब मैंने एलसीएम में भी आपको एक रूल बताया था कि जो भी नंबर्स होते हैं ना, हमेशा ऐसा नंबर लो, जैसे मान लो यहाँ पे तो 2 ही नंबर है, ठीक है। अगर आपको 3 नंबर यहाँ मिलते हैं ना, तो आपको ऐसा टेबल लेना है जिससे 3 में से 2 पक्का डिवाइड हो जाए, ठीक है, या फिर दोनों डिवाइड हो जाए। तो आप देखो 10 और 15 किससे डिवाइड होता है? सिंपल सी बात है, 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। किससे डिवाइड होता है? 5 से, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? किससे डिवाइड होता है? 5 से। तो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। अब देखो हमें जो एलसीएम मिला ना, जो भी चीज़ें बच जाती हैं हम उसको लिख लेते हैं। तो 5 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो गया? 5 2 जा 10 एंड 10 3 जा 30, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलता है? 30। बताओ ये बात समझ में आई? अब ये कह रहे हैं कि नो रिमाइंडर, जब नो रिमाइंडर की बात आ रही है तो हमें आगे सोचना ही नहीं है, हमें सिंपल से एक क्वेश्चन आगे बढ़ा देना है। आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया, आप दुनिया की कोई भी बुक उठा लो, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। सेंट थॉमस की उठा लो, वुडवर्ड की उठा लो, जे सेंट जॉन्स की उठा लो, आप सेंट मैरी की उठा लो, चाहे किसी की भी सनबीम की बुक उठा लो, चाहे किसी भी उसकी बुक पढ़ा लीजिए। मुझे वैसे भी 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैंने सनबीम में भी पढ़ाया और बहुत सारी जगह मैंने पढ़ाई है, और वुडवर्ड में बहुत सारी जगह, सेंट थॉमस वगैरह हर जगह। तो आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो तो मेरा एक ही एम है कि आप इसको अच्छे से समझो और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। थैंक यू वेरी मच।